महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लेकर के माथापच्ची जारी है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के दो बड़े नेता यानी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने उम्मीदवारों की लगातार घोषणा कर रहे हैं। पवार और उद्धव ने अब तक 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। दिलचस्प बात है कि जिन सीटों पर पवार और उद्धव ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, वहां सहयोगी दल की भी दावेदारी थी। शिवसेना यूबीटी ने नासिक की मध्य और पश्चिम सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उद्धव ठाकरे ने नासिक मध्य से पूर्व विधायक वसंत गीते और नासिक पश्चिम सीट से सुधाकर बडगुजर को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटों पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। नासिक मध्य से देवयानी फरांदे और नासिक पश्चिम सीट से सीमा हेराय ने 2019 में जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में इन सीटों पर शिवसेना ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2019 में नासिक मध्य में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से और नासिक पश्चिम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हुआ था। उम्मीदवारों के नाम घोषणा करने में शरद पवार भी पीछे नहीं। एनसीपी के शरद पवार ने भी अब तक 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पवार की पार्टी ने तासगांव से रोहित पाटिल और अकोले से अमित भांगरे को उम्मीदवार बनाया है। दोनों के नाम की घोषणा शरद पवार ने एक कार्यक्रम में किया। इन दोनों के नामों की घोषणा करते हुए शरद पवार ने कहा कि युवाओं को आगे लाने का समय है। मेरी कोशिश ये है कि इन्हें चुनाव में तैयारियों का समय मिले और अच्छे से जनता के भी सामंजस्य स्थापित करें। तासगांव और अकोले सीट पर वर्तमान में अजीत पवार गुट का कब्जा है। तासगांव सांगली लोकसभा सीट है, तो वहीं अकोले शिरडी लोकसभा सीट में पड़ती है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जहां उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। पार्टी हाईकमान की ओर से अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि छोटे नेता इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। नासिक सेंट्रल में चुनाव लड़ चुकी हेमलता पाटिल ने उद्धव के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि यहां से तो कांग्रेस ही लड़ेगी। पाटिल का कहना है कि इसके लिए जिला इकाई में प्रस्ताव भी पास हुआ है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इस रणनीति को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कई राउंड की बैठक के बाद भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अभी नहीं सुलझा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा 120 सीटों पर दावेदारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में आधिकारिक ऐलान से पहले ही शिवसेना ने 21 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी थी। शिवसेना ने उन सीटों यानी सांगली, मुंबई दक्षिण मध्य पर भी उम्मीदवार उतार दिए, जिन पर कांग्रेस का दावा था। शिवसेना की यह स्ट्रेटजी लोकसभा चुनाव में सफल रही थी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हमने आपको पहले भी बताया था, जिन पर 2 महीने बाद चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट है। कांग्रेस का दावा कि 120 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह कि लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद बराबर सीटों के पक्ष में हैं। इस सीटों से तीनों ही दलों को 96 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने सबसे ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। कांग्रेस ने सीट बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था। इंडिया के मुकाबले एनडीए की भी सीट शेयरिंग के विवाद को सुलझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के मुताबिक एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का आधार तय हो गया है। इसमें कहा गया कि जिस सीट पर जिन पार्टियों के पास जिताऊ उम्मीदवार होंगे, वो सीट संबंधित पार्टी को ही मिलेगी। एनडीए में शिवसेना शिंदे 93, बीजेपी 160 और एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 90 सीटों पर दावेदारी कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस समय चाहे वो महायुति गठबंधन हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, सीट बंटवारे को लेकर के दोनों में ही पेच जबरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। और इन सब के बीच में उद्धव और शरद के बीच जिस तरीके से लगातार सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई, 2 उम्मीदवार दोनों ने घोषित कर दिए हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान तो भले नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े नेताओं ने, अगर पार्टी के प्रमुखों ने फैसला किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके नाते से महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्म तो हो ही गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।